गुड मॉर्निंग। मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आपको पता है डेली हमारे चैनल पर कैंडी क्लासेस हो रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप डेली कैंडी क्लासेस ले रहे होंगे। और आज डेली की तरह मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूं जो अपने आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में, अपने क्वेश्चंस क्या होंगे आज के। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मॉर्निंग में अपनी 7 AM मतलब मॉर्निंग में सुबह 7 AM पर एक लाइव क्लास होती है बंसल सर के द्वारा दी जाती है मैथ की, जो कि SSC CHSL के लिए है। किसके? SSC CHSL के लिए है। ठीक है। और एक क्लास है जो रात को 8:30 बजे दी जाती है, जो कि लेखपाल यूपी लेखपाल के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों क्लासेस लाइव होती हैं और लेना ना भूलिएगा। चलो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखें। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने तूफानी चक्रवात से प्रभावित उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो किसने दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उड़ीसा को 500 रुपये की राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उड़ीसा के अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। ठीक है, हवाई दौरा मतलब हेलीकॉप्टर से दौरा किया उन्होंने, और उन्होंने उड़ीसा को 500 करोड़ रुपये राहत पैकेज देने का ऐलान किया। ठीक है, इसमें क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है, मृतकों के परिवार को जो है 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पूर्ण सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना के गठन के बाद सरकार उड़ीसा सरकार को इस संकट से निकालने के में मदद करेगी और बाकी व्यवस्थाएं भी कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के उत्पादक में दुनिया में कौन से नंबर पर है? तो ये है दूसरे नंबर पर आ गया है। इससे पहले कौन है? इससे पहले अपना चीन है। चीन ने और अपना भारत है दूसरे नंबर पर। देखते हैं, भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। ठीक है, कैसे? चीन से। भारत सिर्फ 2 महीने में ये उपलब्धि हासिल कर ली है। कितने महीने में? 2 महीने में ये उपलब्धि भारत ने हासिल कर ली है। इसका जो यूज़ करते हैं वो कौन करते हैं? डॉक्टर और नर्स लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो पेशेवर भी खुद को संक्रमित होने से बचने के लिए PPE का इस्तेमाल करते हैं। PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्या है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है अपना? ये मनाया जाता है 23 मई को। कछुआ तो सब जानते होंगे आप। कछुआ बहुत सालों से पुराना जीव है और बहुत साल जीवित रह लेता है ये। ठीक है, देखते हैं। 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या मनाने का? कि कछुआ की तरफ लोगों को आकर्षित करना और उसके मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करके उसे मनाया जाता है। ये बचाने के लिए भी इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि कछुओं को मरने ना दें या कोई इनका शिकार ना करे। ठीक है, पहली बार जो कछुआ दिवस कब मनाया गया था? 2000 में। 2000 में पहला कछुआ दिवस मनाया गया था। ठीक है, ये क्या प्रजाति? विश्व की सबसे पुरानी प्रजाति है। लगभग 200 मिलियन वर्ष में से एक मानी जाती है ये। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोरोना वायरस से पीड़ित अपने सभी लेनदारों के लिए सहायता उपलब्ध कराई है? तो कौन सी बैंक है? केनरा बैंक है। केनरा बैंक ने हाल ही में सभी अपने लेनदारों के लिए सहायता उपलब्ध कराई है। ठीक है, देखेंगे। केनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को केनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कराएगा ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। ठीक है, इसमें क्या है? केनरा के इस योजना के तहत कर्जदार अपने कार्यशील पूंजी के 10% या 150 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, और बात करें तो केनरा ने अब तो बताया कि अभी तक कृषि स्व सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4,300 करोड़ रुपए का लोन जारी किया जा चुका है अब तक। ठीक है, और केनरा बैंक ने बताया कि 20 मार्च 2020 से लेकर अब तक क्या है, कॉरपोरेट्स और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME को 60 करोड़ तक का अभी तक लोन दे चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नरेंद्र मोदी ने बंगाल को चक्रवात से प्रभावित होने के बाद कितने करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की? तो 1000। अभी हमने क्वेश्चन देखा था तो उसमें क्या था? उड़ीसा था। ठीक है, उड़ीसा था उसमें, और इसमें क्या है? इसमें बंगाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने रुपए राहत देने की घोषणा की? 1000 करोड़ रुपए। देखते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में आए तूफान की तबाही के कारण हवाई सर्वेक्षण किया था और इसके तहत बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए मदद की घोषणा की है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए के मुआवजा की घोषणा भी की है और जबकि घायलों को 50,000 रुपये की देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान जो था वो 160 से 180 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से आया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में झारखंड सरकार के किस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राजेंद्र प्रसाद सिंह केवल कॉल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। वे बिहार में 2 बार मंत्री, साथ ही झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य व वित्त और सांसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। इतने सारे पदों पर रह चुके हैं वो अपने जीवन काल में। वर्तमान में जो है राजेंद्र सिंह जो हैं इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री भी थे। वे बेरमो झारखंड विधानसभा में 6ठी बार प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, 1885 से 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह ने यहाँ के विधायक बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला। हाल ही में अमेरिका की इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म पर कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो ये कितने करोड़ रुपए हैं? 11,367 करोड़ रुपए हैं जो कि हाल ही में निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, देखेंगे अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री की जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। ठीक है, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक के बाद यह एक माह में जियो प्लेटफॉर्म में यह 5वां बड़ा निवेश है। ठीक है, देखें KKR को मिलाकर एक महीने में कुल 78,562 करोड़ रुपए निवेश की डील हो चुकी है। KKR का एशिया में किसी कंपनी में यह सर्वाधिक राशि का निवेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस लीजेंड हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो ये अपने देश के बलबीर सिंह सीनियर थे जो कि बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। देखेंगे बलबीर सिंह सीनियर भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो कि 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता रह चुके थे। ठीक है, और वे लंदन 1948 और हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे थे। बलबीर सिंह सीनियर को 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का कप्तान बनाया गया था और भारत सरकार ने 1957 में बलबीर सिंह को पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। ठीक है, यह 4 बार ओलंपिक पदक भी स्वर्ण में जीत चुके हैं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आवास जा को किसने दक्षिण एशिया के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? तो किस पे? विश्व बैंक ने हाल ही में ऐसा किया है। देखेंगे इसमें भारतीय मूल के अर्थशास्त्री आवास झा जो हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं भारतीय मूल के, उनको दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। आवास झा को क्या जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत बांग्लादेश में अम्फान तूफान से काफ़ी नुकसान हो चुका है। ठीक है, आवास झा ने साल 2001 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था। वे बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका के बैंक कार्यालयों में कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित हुई MSME को सहारा देने के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है रीस्टार्ट कार्यक्रम है जो कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है MSME के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, इस कार्यक्रम में MSMEs की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत MSMEs के सेक्टर के
पुनर्द्वार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, कितने? 1100 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर की फर्म को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में तमिलनाडु का सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत किस कार्यक्रम को प्रारंभिक रूप से शुरू किया है? तो कौन सा है ये? अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम है, जो कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत शुरू किया है। देखेंगे, कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों के अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह के अभिनव तैयार कार्यों में किया जा रहा है। ठीक है, चूँकि राज्यों के कई जिले त्रिची, थेनी और कोयम्बटूर आदि पश्चिमी घाटों की तलहटी है, इन क्षेत्रों में कृषि भूमि हमेशा जानवरों से पहले के जोखिम में होती है। ठीक है, और इसमें देखेंगे नीचे कि लागत का 50% जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, हाल ही में चीन ने किस हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर है, जो कि चीन ने हाल ही में सफल इसका परीक्षण किया है। ठीक है, देखेंगे इसमें चीन ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन का परीक्षण किया है। AR-500C इसका नाम है, हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? AR-500C नाम से इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना किसने बनाया है? एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने विकसित किया है। यह ड्रोन हेलीकॉप्टर देश के दक्षिण पश्चिम इलाके भारत तिब्बत सीमा पर निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर 6700 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसे उद्योग दर्जा दिया है? तो खेल को उद्योग दर्जा प्रदान किया है किसने? मिजोरम राज्य सरकार ने। देखेंगे इसमें मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री कौन है? रॉबर्ट रोमाविया राइटे ने कहा कि मंत्रिमंडल खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया राइटे ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि यह खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कौन सी योजना का उद्घाटन किया है? तो ये सबको रोजगार मिलेगा, इस योजना का हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने उद्घाटन किया है। देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे और मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में प्रतिदिन 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और सभी दोस्त इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और इस वीडियो को लाइक कर लेना और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके और वो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम में फ़ाइट कर सकें। ठीक है ना, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले और इम्पोर्टेंट मिलने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है ना, तो सुबह की क्लास का तो मैंने आपको बताया था 7 AM और रात में 8:30 PM 2 लाइव क्लास हैं जो बंसल सर के द्वारा ली जाती हैं मॉर्निंग में, तो देखना ना भूलिएगा। हाँ, और हमारा एक नया चैनल क्रिएट हुआ है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। वो है बंसल स्टडी के नाम से ही है, बंसल स्टडी अड्डा। ये है अड्डा 127 इस नाम से है, बंसल स्टडी
अड्डा 127 इस नाम से, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों से शेयर करना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।